अगर आप चित्रकूट आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले मां मंदाकिनी गंगा में स्नान करना है। उसके बाद कामतानाथ जी की परिक्रमा लगानी है। उसके बाद हनुमान धारा जाना है, हनुमान जी के दर्शन करने हैं। उसके अलावा आप राम सैया, भरत मिलाप, सती अनसुईया, गोदावरी, गुप्त गोदावरी चारों धाम सब कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से देखिए। जैसा कि टाइटल देख के आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया है कि हम लोग चलने वाले हैं चित्रकूट में दर्शन के लिए। और इस ब्लॉग का स्पेशल होने वाला है कि हम लोग श्री कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा लेट कर लगाने वाले हैं। हम लोग नहीं लगाने वाले, मतलब मेरे पिताजी श्री लगाएंगे कामतानाथ जी की लेट कर परिक्रमा। तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं भरतकूप में। अभी जो आप बैकग्राउंड में वीडियो देख रहे हैं ये भरतकूप का है। तो इस बार हम लोग चित्रकूट दर्शन के लिए 4 लोग गए हैं, मैं, मम्मी, पापा और मामा जी। अभी आप मामा जी को देख रहे हैं और ये वीडियो है रामघाट का। अभी समय हो रहा है रात के लगभग 1 बज रहे हैं और देख सकते हैं यहाँ पे एकदम सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि इतना सुबह जल्दी कोई नहीं आता। नॉर्मली यहाँ पे 3 बजे के बाद से लगभग लोग स्नान करना शुरू कर देते हैं और परिक्रमा मार्ग की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन लेट कर परिक्रमा लगाना है, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए हैं ताकि परिक्रमा मार्ग थोड़ा सा खाली रहे। और दिन की धूप से बचने के लिए रात में परिक्रमा लगाएंगे तो आसानी रहती है लगाने में, नहीं तो दिन में बहुत गर्म हो जाते हैं पत्थर, तो काफ़ी दिक्कत रहती है। तो दोस्तों अभी हम सभी लोगों ने मंदाकिनी गंगा जी में स्नान कर लिया है और अब बढ़ते हैं परिक्रमा मार्ग की तरफ। और वीडियो को समराइज करते हुए हम लोगों ने डायरेक्ट शुरू कर दिया है परिक्रमा लगाना। हम लोगों ने परिक्रमा शुरू किया था मुख्य द्वार से। रात का समय था तो वहाँ पे एकदम सन्नाटा था, बहुत ही कम लोग दिखाई देते थे, कहीं दूर दूर तक 1-2 लोग दिख जाते थे। ये रहे हमारे मामा जी। और ये देखो ठंड की वजह से बंदर आपस में एक साथ बैठे हुए हैं ताकि ठंड ना लगे, क्योंकि रात में हल्का सा ठंडा मौसम रहता है। और ये वीडियो बनाया गया है फरवरी का, तो उस टाइम पे हल्की सी ठंडक थी वहाँ पर। देख सकते हैं आप परिक्रमा मार्ग में यहाँ पे अभी कोई नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दूर दूर तक सन्नाटा दिख रहा है। परिक्रमा मार्ग टोटल लगभग 6 किलोमीटर के आसपास का है। और अभी हम लोग मुख्य द्वार से चलते हुए लगभग आधा किलोमीटर के आसपास आ पाए हैं। लेट कर परिक्रमा लगाना देखने में जितना आसान दिखता है उतना आसान होता नहीं है। जब लेट कर परिक्रमा लगाते हैं तो बहुत मेहनत लगती है उसमें। थोड़ा सा लेट कर परिक्रमा लगाने के बाद ही शरीर हाँफने लगता है। तो आराम आराम से परिक्रमा लगाते हुए हम लोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। मन में राम राम सीताराम बजते हुए हम लोग परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे वीडियो में हम आप लोगों को बताते हैं कि हम लोगों ने ये जर्नी कैसे शुरू की, कितना टाइम लगा, क्या प्लानिंग के साथ आए थे यहाँ पे। तो बने रहिए हमारे साथ। आपको अभी परिक्रमा मार्ग में कुछ बंदर टहलते हुए दिख रहे हैं। वैसे नॉर्मली क्या रहता है, बंदर रात में दिखाई नहीं देते हैं। शाम होते ही बंदर बैठकर आपस में झुंड बना के सो जाते हैं और सुबह सूर्योदय के बाद ही बंदर उठते हैं। लेकिन ये बंदर अभी यहाँ पे दिख रहे हैं, मतलब ये बंदर काफ़ी ज़्यादा भूखे हैं, इसीलिए यहाँ पे टहल रहे हैं। क्योंकि अभी अमावस्या या पूर्णमासी का समय नहीं है, तो भीड़ उतनी ज़्यादा नहीं रहती है, बहुत कम रहती है, तो उतना ज़्यादा पर्याप्त भोजन मिल नहीं पाता है। नॉर्मली लेट कर परिक्रमा किसी कामना को पूर्ण होने के बाद लगाया जाता है। नॉर्मली लोग यहाँ पर मान के जाते हैं कि अगर मेरी ये इच्छा पूरी होएगी तो उसके बाद यहाँ आकर लेट कर परिक्रमा लगाएंगे। इसी टाइप से लोग यहाँ पे आके विभिन्न मान्यताएं मानते हैं, पूरी होने पे वो सब करते हैं। सब लोग अपना अलग अलग मानते हैं। कोई बंदरों को खाना खिलाने के लिए मांगता है, कोई कुछ मांगता है। इसी टाइप से लोग अलग अलग चीज़ें मांगते हैं, पूरा होने पे वो यहाँ पे आके करते हैं। तो आप भी मांगिएगा, ज़रूर आइएगा एक बार चित्रकूट दर्शन करने के लिए। तो अभी हम लोग मुख्य द्वार से परिक्रमा शुरू करके द्वितीय द्वार तक आ चुके हैं। समय 3 बज चुका है अभी सुबह के। और यहाँ पे द्वितीय द्वार को सजाया जा रहा है। अगले दिन यहाँ पे भंडारा होने वाला है, तो उसके उपलक्ष्य में द्वितीय द्वार को बहुत सजाया जा रहा है। आप देख रहे हैं, वो देखिए लोग मिलके सजाने में लगे हुए हैं यहाँ पे पुष्पमालाओं से। कामदगिरि पर्वत में कामतानाथ जी के मुख्य 4 द्वार हैं। इनमें से 3 मुख्य मेन द्वार हैं जो रास्ते में मिलते हैं। चतुर्थ द्वार भी एक बना हुआ है, लेकिन वो उतना छोटा सा बना है तो उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है। तो अभी हम लोग द्वितीय द्वार के पास ही हैं, क्योंकि लेट का परिक्रमा लगाने में कितनी कठिनाई होती है वो तो मैं बता ही चुका हूँ आप लोगों को। तो धीरे धीरे हम लोग परिक्रमा में बढ़ते जा रहे हैं। ये रहा द्वितीय द्वार। अब धीरे धीरे एकदम बहुत अच्छे सज चुका है। ये देखिए अंदर की फ़ोटो, अंदर की तस्वीर। पट सुबह 4:30 बजे के बाद ही खुलने वाले हैं।
लेकिन हम लोग तब तक यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे तो आपको ऐसे ही दर्शन करा देते हैं। ये देखिए कितना अच्छे से सजा हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं द्वितीय द्वार से। लेट के परिक्रमा अब आगे कंटिन्यू रहेगी, तब तक हम आपको बताते हैं अपनी इस ट्रिप के बारे में। तो हम लोगों की ये ट्रिप शुरू हुई थी कानपुर से। वहाँ से हम लोग निकले थे शाम को 3 बजे के आसपास और चित्रकूट पहुँचते पहुँचते रात के लगभग 8:30 बज गए थे। भरतकूप हम लोग पहुँच गए थे लगभग 7:45 बजे के आसपास, जो सबसे स्टार्टिंग में आपने देखा था। नॉर्मली ये कुंभ का समय चल रहा था, फरवरी था, तो काफ़ी डाइवर्जन लगे हुए थे रोड पे, तो बाकी रोड तो काफ़ी बिजी थी। फिर भी डाइवर्जन को डाइवर्ट करते हुए हम लोग भरतकूप पहुँच गए थे 7:30 बजे के आसपास। फिर भरतकूप में हाथ पैर धुले, मुँह हाथ धुला, उसके बाद वहाँ पर दर्शन किए। उसके बाद हम लोग सीधा चित्रकूट के लिए चले। चित्रकूट पहुँचने के बाद हम लोग सीधा होटल पे गए, ताकि हमें परिक्रमा शुरू करना था। तो ये था कि सुबह जल्दी टाइम से सो जाते हैं तभी टाइम से उठ पाएंगे। हम लोगों ने एक होटल बुक करके वहाँ पे एक छोटी सी नींद ली और वहाँ से उठे हम लोग 12:40 के आसपास। फिर वहाँ से उठ के सीधा गए रामघाट। वहाँ पे मंदाकिनी गंगा में स्नान किया, जहाँ से आप लोगों ने देखा ही है। स्नान करने के बाद परिक्रमा करने के लिए आ गए और ये प्रोसेस अभी चल रहा है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी भी देख लिए परिक्रमा मार्ग बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। अब धीरे धीरे थोड़ा समय सुबह हो रही है, तो धीरे धीरे अभी लोग आना शुरू होंगे, भक्तजन यहाँ पे परिक्रमा शुरू करेंगे। बाकी चीज़ें देखने में काफ़ी आसान दिखती हैं। मैं भी पहले जब था तो लेटे हुए परिक्रमा लगाते हुए बहुत से श्रद्धालुओं को देखा है मैंने, लेकिन कभी इतना नहीं सोचा था कि कितना कठिन होता होगा या कितनी दिक्कतें आती होंगी। वो आज पिताश्री लगा रहे तो मैंने देखा कि ये जितना देखने में आसान दिखता है हम लोग ध्यान नहीं देते, ये बहुत कठिन काम है। लेट का परिक्रमा लगाना, वो भी 5-6 किलोमीटर तक। तो आप लोग भी मनोकामना मानिएगा, लेकिन देख के मानिएगा, अपने हिसाब से जो सक्षम हो उसी हिसाब से अपनी मनोकामना मानिएगा। रास्ते में एक चाय की दुकान खुली हुई थी, तो वहाँ पे 10 मिनट रुक करके हम लोगों ने सभी लोगों ने चाय पी। फिर उसके बाद थोड़ी सी एनर्जी गेन करके आगे परिक्रमा लगाना शुरू कर दिया और इस प्रकार से हम लोग परिक्रमा करते हुए चल रहे हैं। और अब हम लोग मिल चुके हैं भरत मिलाप मंदिर में। यहाँ पे कहा जाता है कि प्रभु श्री राम जी की भरत जी से मिलन हुआ था। यहाँ पे वो जो निशान बने हुए पत्थरों पे, वो प्रभु जी के चरणों के निशान हैं, क्योंकि उस समय माना जाता है कि पत्थर भी फूल के समान थे प्रभु जी के लिए। तो 2-3 मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं, उनमें लिखा हुआ है कि किसके किसके निशान, पैरों के निशान बने हुए हैं। बाकी अगर आप लेट का परिक्रमा मान चुके हैं और पूरा एक बार में नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको कई बार में भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने पहली बार परिक्रमा करना शुरू किया, जहाँ तक कर पाए वहाँ तक किया, वहाँ पे निशान बना लिया, याद कर लिया, फ़ोटो खींच की, और अगली बार जब आए तो वहीं से आगे की परिक्रमा कंटिन्यू करिए। तो इस प्रकार से भी आप 2-3 बार में ये परिक्रमा पूरी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पूरी परिक्रमा को पूरा करने के बाद पहुंच चुके हैं मुख्य द्वार पे, और ये कामतानाथ जी के पट खुल चुके। अब आप भी कीजिए कामतानाथ जी के लाइव दर्शन। यहाँ पे दर्शन के लिए हमेशा भीड़ बनी ही रहती है। ये श्री कामतानाथ जी का मुख्य द्वार है। यहाँ पे भीड़ को कंट्रोल करने के लिए 2 लाइनों का सिस्टम बना दिया गया है। बाकी आप अगर यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना चाहते हैं तो लाइन से अलग हट के इधर सामने खड़े होके काफ़ी देर तक प्रभु के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रसाद भी मिलता है। यहाँ से प्रसाद लेने के बाद प्रभु के चरणों में शीश नवाने के बाद हम लोग आगे बढ़ चले हैं। और अब हम लोगों का परिक्रमा पूरा हो चुका है, और परिक्रमा पूरा होने के बाद अब हम लोग चलने वाले हैं हनुमान धारा, जहाँ पे हम लोग मिलेंगे हनुमान जी से। तो आइए चलते हैं, आपको लेकर भी हनुमान धारा और दर्शन कराते हैं हनुमान जी से। तो हनुमान धारा पहुँच चुके हैं। वहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी के नीचे छोटा सा शिवलिंग बना हुआ है, प्यारा सा सुंदर सा। ये देखिए, उसकी एक झलक बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। वहीं पे बेल का एक बड़ा सा वृक्ष लगा हुआ है। और यहाँ पे शिव जी के दर्शन करने के बाद अब हम लोग जाएंगे पंचमुखी हनुमान जी के पास, तो वहाँ पर दर्शन करते हैं। ये रहे पंचमुखी हनुमान जी।
ये मंदिर लगभग 2010 के आसपास खोजा गया था जब ये धारा देखी थी। बाकी मेन हनुमान धारा का मंदिर ऊपर बना हुआ है, इससे भी थोड़ा ऊपर जाना पड़ता है। सेम उसी का डिक्टो यहाँ पर भी बना दिया गया है। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, मैं जितना जल्दी संभव होगा आपको रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सीताराम।